आज की कार्रवाई शुरू की जाए। बोलो आज का मुद्दा क्या है? नमस्ते भाइयों, आज का मुद्दा यह है कि मॉडल लड़की के संस्कारी लड़की के ऊपर केस किया है। YC लैब लग्जरी है। दोनों पक्षों को हाजिर किया जाएगा। दोनों पक्ष हाजिर हो। नमस्ते माय लॉर्ड, मैं संस्कारी लड़की की तरफ से लड़ रहा हूँ। नमस्ते माय लॉर्ड, मैं मॉडल लड़की की तरफ से बोल रहा हूँ। माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट इस लड़की से कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। जैसे बोलूंगी वैसे आप दोनों को बोलना है। मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी। सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी। सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगी। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, मैं इस लड़की से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछूं? जरूर। आजकल की लाइफ नहीं जी कि हमें ऐसी लाइफ चूज करनी पड़ी जिसमें कोई फैशन नहीं, होटल नहीं जा सकते हैं, रात को घूमने नहीं जा सकते हैं, मौज मस्ती भी नहीं कर सकते हैं। कितने सारे रिस्ट्रिक्शन है जिसमें कोई ड्रेस कोड भी नहीं है। इसलिए मैं इस लड़की से मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी लाइफ क्यों चूज की? मैंने इस लाइफ को इसीलिए चूज की है क्योंकि आत्मा की सुंदरता इस सब से नहीं होती। सुख तो क्षणिक है, यह सब चीज नाश्वर है। वास्तविक सुंदरता तो गुणों से होती है। जो आत्मा को गुणों से युक्त बनाता है वही है संयम। कौन बोला कि संयम जीवन में एंजॉय नहीं होता? एक गांव से दूसरे गांव जाना, विहार करना, तीर्थ यात्रा करना, क्या यह एंजॉय नहीं है? क्या इसे एंजॉय कहते हैं? पैरों से चलना, दुखी होकर एंजॉय करना, ये कहाँ का रूल है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, पहले मेरी क्लाइंट की बात तो पूरी होने दो। ऑब्जेक्शन हमारा। आप दोनों बैठ जाइए। पहले उसका बात सुनिए जी। पैरों से चलना या जीवों के प्रति दया करना, क्या यह एक वन टाइप ऑफ एंजॉयमेंट ही है ना? ठीक है, मान लेते हैं एंजॉयमेंट होती है, परंतु किस लाइफ में पढ़ाई करके जैसे CA, IS, IT वगैरह करके खुद का करियर बना सकते हैं और बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं। उस लाइफ में क्या रखा है? कुछ भी तो नहीं। इसमें क्या कुछ नहीं है? तो बोलिए ना क्या है? चल साहब, मेरे मित्र वकील को कहिए कि बीच में बार बार ना बोले। ऑब्जेक्शन हमारा। आप दोनों बैठ जाइए। आप बोलिए। मोक्ष ही हमारा सबसे बड़ा कैरियर है, सबसे बड़ा खजाना है। संयम जीवन आठवां अजवा है। बैंक बैलेंस के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना, व्हीकल्स के बिना जीना क्या अजवा से कम? आपके इस कैरियर में पैसों की कीमत है। पैसा हो तो सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ काम कर। और कैसा माय लॉर्ड, पैसा क्या कर रहे हैं? जो बात बोलना वो बोलो ना। हे मित्र वकील, आप बहुत काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे क्लाइंट को बार बार परेशान ना करें। आप दोनों चुप रहेंगे। आप दोनों बैठ जाइए। जिन शासन में PhD डिग्रियां भी होती है और लड्डू कोर्स भी होता है। आज के आगमों के ऊपर संशोधन फॉरेन कंट्रीज नई रिसर्च कर रहे हैं और नई जानकारियां मिल रही है। बोलो, क्या कमी है जिन शासन के करियर में? चलो आपकी बात मान लेते हैं, बस संयम जीवन में कहाँ सुख? साधु भगवान फैन के बिना भी सुखी है, बट जब हमारे घर में लाइन चला जाता है तो फैन नहीं रहता है, तब हमें कैसी बेचैनी होती है। हम लोग साधनों के ऊपर निर्भर है, वही हमारे मानस साधना करते हैं। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि रात को नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाने से बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। फिर भी हम नहीं मानते हैं और हमारे भगवान तो पहले ही बताए है, रात्रि भोजन नरक का प्रथम द्वार है। और एक मेन बात, आजकल की जनरेशन में हर एक चीज लॉजिक मांगते हैं, प्रैक्टिकल के दिखाओ तो ही हम मानेंगे नरक है या नहीं, पूजा क्यों करनी चाहिए, भगवान है या नहीं। उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक चीज लॉजिक के ऊपर बेस नहीं होती, कुछ चीज तो श्रद्धा के ऊपर बेस होती है। जैसे शक्कर मीठी है, लेकिन कितनी मीठी है क्या आप बोल पाओगे? नहीं ना। वैसे ही इसका लॉजिक दो पाओगे क्या? नहीं ना। खुद का अनुभव करने से पता चलता है। वैसे ही कुछ चीज श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। बाद में पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने बहुत सी अच्छी सी बातें बताई है। तो ये जीवन अच्छा जीवन है, पर थोड़ी ना हर एक व्यक्ति इस जीवन को अपनाने में कैपेबल होगा। नहीं, इसीलिए भगवान ने दो मार्ग बताए हैं, एक देशव्रती जो धर्म श्रावक का है और एक सर्वव्रती जो संयम जीवन का है। इस संयम जीवन का पालन नहीं कर सकते हो तो देशव्रती यानी थोड़ा थोड़ा नियम का पालन कर सकते हो।
हमारे भगवान की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, वही है देशभक्ति। माय लॉर्ड, मैं इस लड़की से सहमत हूँ। जज साहब, मैं मेरा केस डिसमिस करना चाहती हूँ। दोनों पक्षों की बात सुनकर मैं यहाँ फैसला सुना रहा हूँ कि संयम जीवन उत्तम जीवन है और उसे पापों से मुक्त स्वार्थ बिना माया ममता बिना जीवन है। इसमें जिन शासन की जीत हुई। बोलो जिन शासन की। जिन शासन को कुछ भी बोला गया हो तो नुकसान होगा।